नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं JBN24। मैं मुकेश शर्मा, कैमरामैन प्रेम धनखड़ के साथ हम पहुंचे हैं छपार जोगियान गांव में। यहां पर शिव दर्शन जी गाय के गोबर और मिट्टी से ईंटें तैयार कर रहे हैं और मकान भी उनसे बनाया जा रहा है। और फिलहाल कई स्टेटों से लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं, महिला शक्ति भी उनके साथ हैं और ये लोग फ़िलहाल ईंट बनाने का कार्य शुरू कर चुके हैं। 5 दिन की ट्रेनिंग आज इनकी पूरी हो रही है और इस दौरान क्या क्या इन्होंने सीखा है इनसे बात करेंगे। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये मसाला तैयार कर रहे हैं और किस प्रकार से ईंटें बना रहे हैं। आपसे बात कराएंगे महिला शक्ति से, ये किस स्टेट से आए हैं और कैसे ईंटें बनाना सीख रहे हैं। जी मैडम बताइए आप। बोलो बोलो, घबरा क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, फिर बोलो। नहीं, ये ट्रेनिंग से आउट है। से आई हो वो बताओ बस। आपका मकसद क्या है? बताइए आपका मकसद क्या है, कैसे क्या सीख रहे हैं आप बताओ। मैं लुधियाना से आई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है जी। और मैं यहाँ पर गोबर से कैसे ईंट या घर बनाया जाता है वो सीखने के लिए आई हूँ। अच्छा जी। जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है जी वो कम हो। जी, आप कौन से स्टेट से आए हैं? क्या? नमस्कार, मेरा नाम जयवंत शिर्के है जी। मैं महाराष्ट्र मुंबई से आया हूँ। जी मुझे मेरे गांव में और मेरे पनवेल में जी मड का हाउस बनाना है और गोक्रीट का गोबर से जो ईंट बनती है उसका घर बनाना है। वो सीखने के लिए मैं यहाँ पे महाराष्ट्र मुंबई से आया हूँ। मुंबई बॉलीवुड का शहर है और आप इतनी दूर से गोबर की ईंटें बनाने का कार्य सीखने के लिए यहाँ जी। क्या मकसद है? क्या सभी लोग कंक्रीट के जंगल में रहते हैं। जी वहाँ पे जो घर होते हैं उसमें जब ठंड के समय में ठंड लगती है अंदर और गर्मी के सीजन में और गर्म हो जाता है घर। तो ये गोक्रीट के और मड के जो आवास है वो उसमें ठंड के वक्त में गर्मी होती है घर के अंदर, और जब भी गर्मी बाहर होती है तभी घर के अंदर बहुत ठंडी रहती है और इससे अपनी सेहत भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। प्रिंसिपल साहब भी यहाँ आए हैं, कौन से स्टेट से आए हैं प्रिंसिपल साहब बताएंगे। हाँ जी, मैं नमस्कार जी। मैं गुजरात से हूँ जी और ये पॉल्यूशन जी और वर्ल्ड वाइड एनवायरनमेंट का जो अभी चिंतन हो रहा है, चिंता हो रही है, इसमें सॉल्यूशन जी ये जो प्राकृतिक भवन निर्माण से होता है जी वो सीखने के लिए और घर जाके जी। एक नया भवन, प्राकृतिक भवन बनाने का सोच लिया है मैंने और बनाएंगे। प्रधानमंत्री भी आपके गुजरात से ही हैं हाँ, और उन वहाँ का जो प्राकृतिक वो है एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है और किस प्रकार से वहाँ इस सरकार की तरफ से भी क्या बढ़ोतरी की जा रही है, इसके बारे में कुछ। अभी सरकार की तरफ से तो कोई पहल नहीं है जी हाँ, वो तो हम इनिशिएटिव बनने चाहते हैं। हाँ, खुद सीखने आते हैं। बच्चे भी आपका कुछ कर रहे हैं सहयोग इस मामले में कुछ? हाँ, मेरा पोता है, पोते की बहू भी है। अच्छा। हाँ, वो साथ में आए हैं तो वो भी ट्रेनिंग लेंगे और प्रकृति बैक टू नेचर। जी हाँ, बैक टू नेचर का जो अब दुनिया को, वर्ल्ड को हाँ हाँ अभी ज़रूरत है, जो कार्बन एमिनेशन होता है जी जी। इसका सॉल्यूशन कोई दूसरा दिखता नहीं है, वही सॉल्यूशन बनेगा। कैसे पता चला आपको, कहाँ से आपको ये मिली जानकारी, यहाँ कुछ किया जा रहा है इस बारे में? हाँ, ये तो नेट में से भी मिला था। हाँ हाँ। और मेरा पोता है, वो पोते ने भी स्टडी किया थोड़ा नेट पे। बाद में हाँ वो शिव दर्शन जी का जानकारी पूरी वहाँ पर आपको मिल गई। तो वहाँ से आप कितने दिन में यहाँ पहुँचे और कैसे क्या आपकी हो रही? 15 घंटा लगे गुजरात से यहाँ आने में। हाँ, तो यहाँ क्या क्या सीखा आप लोगों ने? यहाँ जो मडक्रीट बनाना है। हाँ, और ये मडक्रीट का भी निर्माण हो सकता है। हाँ, और गोक्रीट जो प्रोसेस है जी। ये प्रोसेस भी हमने देखा, सीखा, प्रैक्टिकल किया और ऐसे बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।
और अब देखिए आई हैं और किस तरह से ईंटें तैयार कर रही हैं। जिस तरह से पुरुष वर्ग जो था वो ईंटें तैयार करता था, लेकिन अब यहाँ आपको महिलाएं भी ईंटें तैयार करती हुई दिखाई दे रही हैं, जो गोबर और मिट्टी से ईंटें तैयार कर रही हैं। बताइए, आप कई एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, क्या आपको यहाँ सीखने को मिला? हम महाराष्ट्र पांजरापोल से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हम ये गो क्रीट जो है, यहाँ पे सब ये जो गोबर से मकान बनते हैं वो सीखने आए हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और कार्बन जो कंटेंट है वो भी बढ़ रहा है और ये हमारे सब जीवों को भी और मनुष्यों को भी खत्म कर देगा। आपके वहाँ तो बड़ा शहर है, गाय वहाँ पालते हैं क्या? बहुत सारी गाय है हमारे यहाँ। अच्छा। 350 गाय हमारी गौशाला में है। अच्छा। और स्वावलंबन गौशाला बने, इसलिए हम हर एक जो भी गोबर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो हर एक सीखने को जाते हैं और हमारी गौशाला को स्वावलंबन बनाते हैं। आपकी गौशाला में क्या कुछ तैयार किया गया है? इस तरह का गाय के गोबर से कुछ और चीजें भी तैयार की जा रही हैं क्या? हमने बहुत सारी गोबर से काउडंग आर्ट तैयार की है, जैसे गाय के गोबर से दिए बनते हैं, धूप बनते हैं। अच्छा। वॉल हैंगिंग्स बनते हैं और टाइल्स बनते हैं। तो ऐसे गोबर का यूज़ अभी बहुत बढ़ रहा है। ये जो हमारी मोदी जी की सरकार है वो हमें बहुत ही आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कामधेनु आयोग बल के बनाया है, जिसमें वल्लभ भाई कतेरिया है, वो हमें ऑनलाइन सब सिखाते हैं और ऑनलाइन से ही हमें डॉक्टर मलिक साहब का भी पता चला और हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ गए। तो यहाँ क्या क्या कुछ सीखने को मिला? क्या प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ आपको नहीं दिखाई दी वहाँ से अलग यही है कि हमको ये सब ईंट बनाने का मसाला नहीं मालूम था, कैसे फॉर्मुलेशन करे, या और प्लास्टर जो प्राकृतिक प्लास्टर है मिट्टी से कैसे बनाए, भूसा लेकर कैसे बनाए, ये जो फॉर्मुलेशन है वो यहाँ पे आके पता चला। वहाँ हम महाराष्ट्र में बहुत प्रयोग कर चुके, अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। तो एक अच्छी ट्रेनिंग चाहिए थी जहाँ ये ऑलरेडी बन गया है, तो यहाँ आके वो सब हमें नॉलेज मिल गया और अभी हम जाके वहाँ पे एक कुटिया बनाएंगे गौशाला में, ताकि लोग आए, जो नई पीढ़ी है उनको अगर ये पता चला, क्योंकि हमें आगे की पीढ़ी को बचाना है और गाय ही एक ऐसी धरती पर जीव है जो ये आगे की पीढ़ी को बचाएगा, ये धरती को बचाएगा। इसलिए हमें गाय को बचाना है और गाय की रक्षा करना है। धन्यवाद। चमोली क्षेत्र से युवा आए हैं और युवा इस तरफ बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक रूप से जो अनाज भंडारण के लिए ठेका बोलते थे हमारे यहाँ देसी भाषा में, वो तैयार कर रहे हैं और इनसे बात करेंगे। अब ये पहाड़ी क्षेत्र से आए हैं और इनके यहाँ तो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा होती है सर्दी के मौसम में, तो किस तरह से ये अपने उसका वो करेंगे और बर्फ़ में मकान जो है मिट्टी का बनाने और बारिश भी वहाँ होती रहती हैं, तो उसमें बचाव कैसे करेंगे, क्योंकि ये मिट्टी के भवन हैं, तो इसमें किस प्रकार का आप मसाला बनाएंगे, किस प्रकार से क्या करेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम अनूप बिष्ट है और मैं उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा यहाँ पे आने का मकसद था कि पहले तो गौवंश की रक्षा हो और हमारे पर्यावरण में जो कार्बन एमिशन है वो कम हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मिट्टी के घरों में क्या होता है ना, मिट्टी के घरों में ठंड कम होती है ठंडियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में गर्मी कम होती है। उसमें एक वेंटिलेशन का जो सिस्टम होता है वो बढ़िया होता है, उन दीवारों से हर जगह से पॉल्यूशन फ्री होता है। पॉल्यूशन हमारे घरों के अंदर नहीं आ पाता है, जो बाहर का पॉल्यूशन है। उस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ और हमारे वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, बारिश भी होती है, लेकिन जो ये मड क्रीट या गो क्रीट है ये वाटर प्रूफ होता है, क्योंकि लोग सदियों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम भूल गए हैं भले, पर सदियों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ये बारिश में या बर्फ़ में टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये तो कंफर्म है। आपके यहाँ तो लकड़ी के मकान ज़्यादा होते हैं, लकड़ी के मकान तो वैसे ही ठंडे और
गर्म होते हैं, वही तो उसमें और इसमें अंतर कितना रहेगा? वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम अपने ट्रेडिशन को भूल चुके हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके थे हम सब भूल चुके हैं। हमारे वहाँ होते थे, अभी कुछ बचे हुए हैं। अभी पूरे कंक्रीट के जंगल हो चुके हैं। मतलब आज की डेट में जो मकान बना रहा है वो सरिया सीमेंट इन्हीं से बना रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से एक तो हमारे वहाँ पे भूस्खलन और जो ज़मीन का धंसना वो ज़्यादा हो जाता है। ये भी एक कारण है कि हमें अपने ही इलाके से जो मिट्टी मिल रही है, जो संसाधन मिल रहे हैं, जो प्राकृतिक तरीके से मिल रहे हैं, तो वहाँ बनाएंगे हम तो हमारे जो ज़मीन पे है वो दबाव भी कम रहेगा। तो जो धंसने की प्रक्रिया है, जैसे बीच में आपने सुना भी होगा जोशीमठ शहर धंस रहा था, तो वो इसी कारण धंस रहा था कि हमने बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं और ज़मीन लोड उतना बेयर कर नहीं पा रही है। तो ये इस तरीके से ये कारण है कि हमें अपने पारंपरिक और पौराणिक चीज़ों पे जाना चाहिए। वहाँ चिकनी मिट्टी कहाँ से आएगी, क्योंकि वहाँ तो पत्थर ही पत्थर है। जरूरी नहीं है ना इसमें चिकनी प्रॉपर चिकनी मिट्टी तो रहती है। मिट्टी आप कहीं से भी ले सकते हो, इतनी ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं। अपना मकान बनाने के लिए ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। और ये तो अपने खेतों से भी निकाल सकते हो। खेत तो हैं ही, खेत अच्छे हैं वहाँ पे। हाँ, खेत अच्छे हैं, खेतों से मिट्टी निकाल सकते हैं। अच्छा। और अगर मिट्टी गोबर का बनाना तो गोवंश तो हम रखते ही हैं। आज भी हमारे पहाड़ों में किसानी की जाती है, बैलों से की जाती है, ट्रैक्टर से नहीं की जाती है। तो हमारे वहाँ पे किसानी बैलों से की जाती है। हमारी गायें हैं, तो हम उनका गोवंश का जो गोधन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। की ईंटें बने रही हैं। पर भाई हाँ, क्या नाम भाई अपना? जगदीप। यो के जुगाड़ बना दिया? यो हमने बना दिया अपने अनाज सुरक्षित रखने का। हाँ, ठेका कोते कुठला बोलते हैं जिसको हरियाणा में। कुठला ये तो छोटा छोटा है यो। इसका इस उद्देश्य से छोटे छोटे टुकड़ों में बनवाया है। हाँ। कि एकदम से भारी वजन मड करीट का या हाँ। गोकरीट का एकदम से गिल्ला भारी वजन नहीं ले सकता। अच्छा। इसको हमने रिंग में बनवा कर रख लिया। इसको एक एक करके जोड़ देंगे, जिस तरह अपने पुराने टाइम में दादी आरा बनाती थी, थोड़ा थोड़ा जोड़ कर उसको पूरा कर देती थी। अब इसको हम 5 फुट 7 फुट की तरह भी ले जाए, इसमें अपना अनाज सूखने के बाद प्राकृतिक रूप से अनाज, इसमें कोई कीड़ा सुरसी डेरा कुछ नहीं लगेगा और सुरक्षित रहेगा सालों साल। जो इसमें ज्यादा अनाज डाल दिया तो पाट जगह मिट्टी का है। तो आजकल तो लोहे के चल रहे हैं वो, ये ठीक है। यही तो अपने समाज में कमी आ गई। हाँ। अगर हम लोहे ले आए, सर्दी में लोहा ठंडा हो जाता है, वो अनाज में नमी पैदा कर देगा। अच्छा जी। गर्मी में लोहा गर्म हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, तो भी वो अनाज को खराब करता है। इसमें प्राकृतिक रूप से ना कभी ठंडा होगा ना कभी गर्म होगा। ये अनाज के लिए बनाया, बिल्कुल सुरक्षित सदियों से। और ये ईंट मकान के लिए बनाई गई। ये ईंट आज तो ट्रेनिंग लेने बहुत घने आ रहे हैं। ये कितना गई है? हर महीने हम 4-5 दिन की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। आपका क्या काम है? आप क्या काम करते हो? मैं भी पहले ट्रेनिंग ले चुका हूँ डॉक्टर साहब से। अच्छा, डॉक्टर साहब मैं हर ट्रेनिंग ले ली? हाँ, मैं भी ले चुका हूँ। आप शकानिया में हो गए? हाँ, बस मास्टर हो गए। ठीक है। तो ये काम चल रहा है भाई? बिल्कुल। ये वो कहाँ से है मैडम? वो सोलापुर महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र से। और ये भाई ये लग रही है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। बर्फ के पहाड़ों से आए हैं। बद्रीनाथ इनके नजदीक ही है। दूर दूर के मानस आ रहे हैं भाई ट्रेनिंग लेने। ये पति पत्नी गोधरा गुजरात से आए हुए हैं। अपने दादाजी को भी साथ में लेकर आए। इसका मतलब हमारी पुरानी संस्कृति वापस आ रही है। बस लौटने के लोग अपना लाग रहे पुरानी संस्कृति ना। इसका तो जो लग गया हम हर तरह के प्राकृतिक आज से 100 साल पहले का जो जीवन था ना, हाँ जी, उसी जीवन जैसे कैसे जीते थे वो लोग, हाँ। वही साइड दिखा रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब पुरानी संस्कृति वापस ला रहे हैं, कच्चा मकान बनाने का। उससे भी 2 कदम आगे। उससे भी 2 कदम आगे। एकदम वातानुकूलित है। पुरानी संस्कृति से भी 2 कदम आगे। पुरानी संस्कृति थी अपनी मड करीट की, जो कार्बन 0 कार्बन पे थी। ये न्यूट्रल माइनस कार्बन, यानी कार्बन को भी न्यूट्रलाइज करती है। हाँ। क्योंकि सिर्फ गोकरीट ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कार्बन को माइनस में। आप भी काफी दूर से आए मैडम यहाँ? हाँ, हम अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से पता चला आपने वहाँ जो हरियाणा में एक छोटे से गांव में ये काम चल रहा है? तो YouTube में हमने वीडियोस देखा था, क्योंकि हमें नेचुरल घर में रहना था। अभी तो हम एक कंक्रीट के घर में रह रहे हैं जो बहुत ही पोल्यूशन फुल है।
तो हमें अच्छा रहने के लिए हम सर्च कर रहे थे कि कैसा घर हो हमारे लिए जो विदाउट पोल्यूशन लेस कार्बन वाला हो। तो ये हमें यूट्यूब पर डॉक्टर मलिक सर का मिल गया, तो हमने बहुत स्टडी किया, फिर सर से कांटेक्ट किया और यहाँ आ गए हम ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए आए हो? हाँ। कितने दिन हो गए? अभी आज का 5वां दिन है। सीख लिया आपने? हाँ सीख बनाइयो? लिया। ये क्या ये बना दिए हम, बनाइयो एक बार। बना देते हैं। बैठ के आराम से हाँ बनाओ। तो ये काम आप खुद कर लोगे अब तो? हाँ अभी जाकर खुद कर लेंगे हमारी गौशाला में। हमारी गौशाला को हमें स्वावलंबन जो बनाना है और सब नई पीढ़ी को गाय की तरफ लेके आना है। तो ऐसा हमको सब स्कूल में कॉलेज में सब ये दिखाना तो है गौशाला की तरफ से कि आपको अगर आगे बचना है ये कार्बन से, अच्छी सांस लेनी है, फ्रेश हवा लेनी है, तो ऐसे घर बनाओ, गाय को बचाओ। तो ये तो सब हमको स्कूल और कॉलेज में जाके सिखाना है। तो वहाँ जाके आप ट्रेनिंग देंगे इसके बारे में? वहाँ जाके आप ट्रेनिंग दोगे? हाँ सब और तैयार बताएंगे करोगे? और ऐसे घर बना के देंगे हम गौशाला की तरफ से, डायरेक्ट घर ही बना के देंगे उनको। तो सरकार से भी कहो ना कुछ इसमें अनुदान दे, इन जो ये काम हमारी पुरानी संस्कृति वापस आने लग रही, हाँ, इसको बढ़ावा दे रहे, तो सरकार से भी कुछ मांगो। हाँ मदद सरकार करे तो? से हम यही बोलते हैं कि गौशालाओं को ज़रा हर तरफ से सब्सिडी दे दे, गौशालाओं को एक अमाउंट दे दे, हर एक गाय की ऊपर एक अमाउंट कर दे कि 100 रुपये एक गाय के ऊपर, ऐसे जितने भी गाय है उसका सरकार हमें डोनेशन दे दे। चलो जी, धन्यवाद बहुत बहुत। आप यहाँ आए, हरियाणा में स्वागत आपका। और अच्छा लगा जो आप पुरानी संस्कृति को अपना रहे हो, इससे गौरक्षा भी होगी। ये झांसी से आए MBA हैं। ये आप जी कहाँ से आया? नमस्कार सर, मेरा नाम नरेंद्र मिश्रा है, मैं झांसी यूपी से आया हूँ और मेरा MBA है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह जॉब वगैरह भी की है। अब पिछले 4 सालों से लेकिन मैं गौ सेवा में लगा हुआ हूँ, गौशाला संचालन झांसी यूपी में ही। झांसी में जी। तो ये प्रोडक्ट्स वगैरह तो काफ़ी सालों से हम बना रहे हैं, जैसे गोबर के प्रोडक्ट्स होते हैं, मूर्ति वगैरह हुई, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, श्री यंत्र वगैरह, फोटोज़ वगैरह, तो ये सारी चीज़ें बना रहे थे। लेकिन जैसे पता चला कि इसकी ईंट भी बन सकती है, इसका घर भी बन सकता है, तो बहुत उत्सुकता हुई। ये कहाँ से पता चला आपने कि वहाँ ईंट बन रही है हरियाणा में? ईंट ये पता चलता है, जैसे गौ सेवक जो गौ माता से जुड़े हुए हैं तो उनका काफ़ी जगह ग्रुप होता है। अच्छा। तो जैसे कोई भी नई चीज़ आती है, उससे रिलेटेड रिसर्च होती है, तो एक दूसरे को पता चल जाता है, उसके लेकिन जुड़ना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो जब ये पता चला तो फिर बहुत उत्सुकता के साथ मैं यहाँ आया हूँ। ये 5वां दिन है। 5 दिन मलिक साहब ने बहुत अच्छे से थ्योरी, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं, गौवंश की उपयोगिता बताई है। आज की डेट में हम सबको सिर्फ यही पता है कि गौ माता हमें सिर्फ क्या देती हैं? दूध नहीं देती है, हम रोड पे छोड़ देते हैं, हमें कोई काम की नहीं है। वो क्या होती है, एक्सीडेंट हो रहा है, रोज मर रही, कुछ हो रहा। अब सरकार क्या करेगी? गौशाला कितनी गौशाला खोल देगी वो। लेकिन सिर्फ उद्देश्य हमारे यहाँ आने का ये है कि लोगों को ये पता चले कि गौ माता सिर्फ दूध नहीं, गोबर भी देती हैं, और उस गोधन से हम ईंट बना सकते हैं, अपना खुद का मकान बना सकते हैं, और स्वच्छ पर्यावरण में अपन बहुत शांति से रह सकते हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है। तो सभी जाके आप ट्रेनिंग दोगे? और ट्रेनिंग नहीं देंगे, खुद बनाएंगे अपना घर, और लोगों को बताएंगे कि भाई हम रह रहे हैं, आके देखो, बाहर सर्दी है लेकिन यहाँ सर्दी कम लग रही। पिछले 5 दिनों से यहाँ कोहरा पड़ रहा है, लेकिन हम लोग इस कमरे के अंदर हैं, तो ये मान के चलना 4 से 5 डिग्री कम अनुभव हो रहा है एक बार टेम्परेचर का। जी सर। ये तो कच्चा लग रहा है ये मकान। जी जी जी। अगर बारिश में ये धो गया तो ये मिट्टी गल गई? मिट्टी नहीं है इसमें गौक्रीट है। अच्छा। ये गोबर मिला हुआ है, चूना मिला हुआ है। पुराने जो मकान बनते थे वो सब चूने के ही बनते थे। तो चूने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं है। बारिश में गलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गलेगा। आप पानी डाल के आप वो लाओ ना, ले जाम, अभी टेस्ट कर लो, लगातार डालो 1-8 घंटे। एकदम सीमेंट जैसा सॉलिड है? सीमेंट से मजबूत है। उससे भी मजबूत है? सीमेंट से मतलब मजबूत कहना इन द सेंस के एक मजबूती एक अलग चीज हो गई कि भाई सीमेंट मजबूत है, लेकिन सीमेंट के लिए हम कितनी हानि कर रहे हैं, कितना खनन कर रहे हैं, ये भी तो सोचना चाहिए हमें। सीमेंट का इस्तेमाल करके हम कितना प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज आदमी इतना सेल्फिश हो गया कि उसे सिर्फ अपने लिए मतलब है, उसे पता ही नहीं है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। पेट्रोल कल के दिन खत्म हो जाएगा, क्या करोगे गाड़ी का? आज भी बड़ी बड़ी सिटीज में लोग बोलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। क्यों करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट?
ताकि फ्यूल कम जले। हर आदमी सीमेंट बनाएगा, हर आदमी पत्थर तोड़ेगा, हर आदमी नदी का खनन करेगा, तो एक दिन तो सब खत्म हो जाएगा ना प्रकृति। तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा प्रकृति के लिए। बस वही कर रहे हैं प्रयास। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को आए समझ में नहीं आए, वो अलग बात है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो सर आप भी काफ़ी दूर से आए, कहाँ से आए आप? भूल गए। नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से कहाँ से? कौन सी जगह? गोधरा से। गोधरा से जी। तो आपको भी ये पसंद आया काम? आपको कैसे पता चला वहाँ हरियाणा में जो ये गोखरीट की वो बनाई जा रही है? वो यूट्यूब और वो जो नेट से उसी से मिली थी माहिती और अच्छा। सर्च करने से इससे आप प्रभावित होकर यहाँ आए हो। मतलब भाई अपनी पुरानी संस्कृति जो है आनी चाहिए। वही देख रहे हो। हमारी भाषा समझ में आ जाती है ना? आ जाती है। आप तो काफी पढ़े लिखे हो। नहीं ऐसी बात नहीं है। सारी पढ़ लेते हो, समझ लेते हो ना? कितने दिन हो गए आप? आज 5 दिन है। 5 दिन? आज जाओगे या कल जाओगे? नहीं आज जाओ बस जाएंगे। अच्छा होगी ट्रेनिंग। अब वहाँ जाके और शिक्षित करोगे लोगों को? नहीं ये तो डॉक्टर साहब का ट्रेनिंग देने का तो हमारा का काम नहीं है। हम तो ये जो सीख रहे हैं इसका खुद का यूज करें। अच्छा। हाँ और जो रिलेटिव्स है वो देखे, अमल करके और अपना मकान बनाओगे इस पे रहने के लिए कि ये भाई वो उससे गर्मी में तप उससे पेंडा छूट जाए इसमें। तो ये हमारे रिलेटिव और परिचित फ्रेंड्स वगैरह आएंगे हमारे घर पे, वो देखेंगे, सोचेंगे कि ये दिशा सही है, तो ऐसे इसका प्रचार प्रसार होगा। धन्यवाद सर, आप हरियाणा में आए। हमने तो जो है ना बहुत खुशी हुई और डॉक्टर साहब के प्रति तो बहुत बढ़िया हुई कि भी दूर तक नाम जा रहा है हमारे हरियाणा का। और भी एक गौ का भी, अपना गौ माता की भी जो है गौशाला है उसकी भी कुछ मांग बढ़ेगी ना, तो छोड़ रखी है रानी रोडा पे। मदा अड़े थे हूँ मैं भी अड़े हूँ। अड़े थे। ठीक से ये है दिलीप भाई। दिलीप भाई फिर न्यू बता दिया यार, अपना परिचय तो दे दे। मजाक तो कर ले, कोई बात को नहीं। मैं उड़े थे ज्ञान से हूँ। अच्छा आप भी ये काम करोगे? नहीं मैं डॉक्टर साहब का मजदूर हूँ। डॉक्टर साहब का सहयोगी हो, मजदूर क्यों बोल रहे हो? नहीं सहयोगी बोलो भाई। सहभागी हो आप? अच्छा तो डॉक्टर साहब क्यों बोल रहे हो? डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं मैं उसका सहयोग दे रहा हूँ। हाँ ये बोलोगे हम इनके सहभागी हैं, हम भी इनका सहयोग कर रहे हैं। हाँ, बढ़ावा दे रहे हैं। अब मजदूर नहीं बोलना चाहिए आपने। चलो ये वो है। हाँ लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद मल्टी यूज आदमी ही है। अच्छा। इनको तकरीबन हर पुरानी संस्कृति कला का ज्ञान है। जो घास फूस की झोपड़ी बनाते हैं शुरू किया ने, वो आज से 100 साल पहले जो जीव जी रहा था उसके ऊपर इन्होंने वो काम शुरू किया, तो उसी काम के ऊपर हमने सहयोग दिया। तो उससे तो प्रभावित होकर सहयोग दिया ना। क्यों मजदूर बता रहे हो आप? ये गलत बोल रहे हो। चलो कोई ऐसे क्या है कि जो हमारे जो पूर्वज थे ना वो इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते, तो उनका जीवन कैसा था आज कैसा है। अगर लाइट चली गई ऐसे जैसे वो मछली पानी से बाहर निकलने वाले कैसे तड़फड़ाती है, ऐसे होता है। और हमारा जो पहले जो रहा करते अभी जो रह रहे हैं उसके अंदर अगर लाइट चलेगी तो दिक्कत ना, और कुछ सर्दी पड़ेगी तो दिक्कत ना। बिल्कुल फेस्टिवल बढ़िया जीवन व्यतीत हो रहा है। बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर किसी को समझ आए या न आए, लेकिन हमने तो देखा भी है, उनमें जीवन व्यतीत कराया है। 16+ एज है, हमने सब कुछ देखा है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। किसी का पसंद आए या न आए, लेकिन मारा हुआ छाती ठोक के नुका मारा हुआ है। करो सहयोग अच्छा। बिल्कुल लग रहे हैं जी जान से। जो केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र, उसकी शुरुआत में ही सबसे पहले हमें गैस के बारे में बताया जाता है, गैस लॉज के बारे में बताया जाता है। और जो गैस लॉ है, प्राइमरी गैस लॉ है, वो क्या है? वो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। PV = nRT। सबने पढ़ा होगा जो भी विज्ञान का छात्र है। PV, P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, = N नंबर ऑफ मोल्स, R कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। इसका अर्थ क्या है कि जैसे ही तापमान में चेंज आता है वैसे ही वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बदल जाते हैं। गैस का वॉल्यूम और गैस का प्रेशर जो है वो तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे तापमान कम होता है गैस की डेंसिटी बढ़ जाती है, जैसे ही तापमान बढ़ता है
गैस की डेंसिटी कम हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे जब हम प्राकृतिक भवनों में रहते थे तो तापमान जो है, क्योंकि छत लकड़ी की होती थी और लकड़ी मिट्टी जो है वो तापमान को, ईंट को नीचे नहीं आने देती थी। अब जब से हम लोहे में रहने लगे हैं, लेंटर में रहने लगे हैं, तो लोहा कंक्रीट बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जब वो गर्म होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हवा का वॉल्यूम बढ़ेगा। हवा का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, और जब डेंसिटी कम होगी और उस मकान में हम रहेंगे तो हमारे शरीर के अंदर हवा कम जाएगी। हवा कम जाएगी तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी। हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन है, पूरी हवा कम होगी तो वो और ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा कम होगी। तो अगर हम कम ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमारे शरीर की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। इसलिए गर्मी में सबके शरीर टूटे टूटे से रहते हैं, काम होता ही नहीं है। तो आप अगर प्राकृतिक वन में रहोगे तो इससे उल्टा असर होगा। वहां पे अंदर जो है तापमान कम रहेगा। तापमान कम रहेगा तो हवा की डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी तो आपके शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, आपके शरीर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो आपको अगर स्वस्थ रहना है, प्रकृति को बचाना है, तो आपको प्राकृतिक भवनों में वापस लौटना ही होगा। क्लियर?